बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 30 और इसमें हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के रूल्स पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 29 में भी हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, उनको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको ज़हन नशीन हो जाए। मैंने आपको जो रूल्स हैं वो सेंड भी कर दिए हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको मिल गए होंगे। वो आपने सारे याद करने हैं। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, और आपने उसी तरीके से उसको याद करना है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है और अनफेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो हम मेंटेन करते हैं, जो हमारा कैशियर मेंटेन करता है, उसे कहते हैं कैश बुक, और जो बैंक वाले हमारा अकाउंट मेंटेन करते हैं उसे कहते हैं पासबुक। तो इनमें जो डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसे कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसमें हमने देखा था कि डिफरेंस क्यों आता है, ठीक है। वो हमने 5-6 पॉइंट डिस्कस किए थे, वो लेक्चर नंबर 29 में बड़ी डिटेल के साथ किए थे। और उसके बाद रूल्स हमने शुरू किए थे और मैंने बताया था कि अनप्रेजेंटेड चेक्स, जब भी अनप्रेजेंटेड चेक्स आएंगे तो वो क्रेडिट होंगे। जब भी अनप्रेजेंटेड चेक्स आएंगे, सॉरी, वो डेबिट होंगे। मैंने आपको रूल्स जो सेंड किए हैं, जब भी अनप्रेजेंटेड चेक्स आएंगे तो वो डेबिट होंगे। अब आपकी बुक में अनप्रेजेंटेड चेक्स की कौन कौन सी नरेशंस हैं वो मैंने 1 बाय 1 आपको लिखवाई थी, आपको सेंड की है, ठीक है। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स की आपकी बुक में क्या क्या स्टेटमेंट है। नंबर 1, चेक सेंड टू क्रेडिटर्स बट नॉट पेड बाय द बैंक। चेक सेंड टू क्रेडिटर्स बट नॉट पेड बाय द बैंक। हमने क्रेडिटर्स को चेक दे दिए लेकिन अभी तक बैंक ने उसकी पेमेंट नहीं की है। ये क्या है? अनप्रेजेंटेड चेक ही है, ठीक है। हेडिंग क्या है? अनप्रेजेंटेड चेक। अब आपकी किताब में अनप्रेजेंटेड चेक्स को कैसे लिखा हुआ है ये मैं वो चीजें बता रहा हूं। चेक्स इश्यूड टू क्रेडिटर्स बट नॉट पेड बाय द बैंक, ये अनप्रेजेंटेड चेक्स ही हैं, ठीक है। उसके बाद चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, दूसरी स्टेटमेंट आपकी बुक में क्या आएगी? चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो ये अनप्रेजेंटेड चेक्स ही हैं। हमने इशू कर दिए लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए, तो ये डेबिट ही होंगे। उसके बाद चेक्स इश्यूड बट वर नॉट कैश्ड येट, चेक्स इश्यूड बट नॉट कैश्ड येट, ये भी अनप्रेजेंटेड चेक ही है, ठीक है। ये अनप्रेजेंटेड चेक की हेडिंग में सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। जो आपकी बुक में क्वेश्चन में उसने ये वर्डिंग यूज किया है ये सारे अनप्रेजेंटेड चेक, ठीक है। इनकी ट्रीटमेंट सेम है। उसके बाद चेक्स इश्यूड टू क्रेडिटर्स एंड एंटर इन द कैश बुक बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इश्यूड टू द क्रेडिटर्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट पेड बाय द बैंक, तो ये अनप्रेजेंटेड चेक ही हैं। हमने इशू कर दिए, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए, अभी तक कैश नहीं हुए बैंक से, तो ये सेम ट्रीटमेंट है, इसको डेबिट ही करेंगे। उसके बाद चेक्स इशूड बट नॉट कैश फ्रॉम बैंक,
वही बात बार बार रिपीट हुई है। चेक हमने इशू कर दिया लेकिन नॉट कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश नहीं हुआ। उसके बाद है चेक्स ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड येट। चेक्स ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड येट, ये अनप्रेजेंटेड चेक्स ही हैं, ट्रीटमेंट सबका सेम है, ये डेबिट ही होंगे। तो हमने यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब आगे से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग है डायरेक्टली क्रेडिट बाय बैंक इन बैंक अकाउंट। डायरेक्टली credited by bank in bank account। डायरेक्टली क्रेडिटेड बाय बैंक इन बैंक अकाउंट, ये सारी चीजें क्या होंगी? डेबिट। इस हेडिंग को पहले समझिए। डायरेक्टली क्रेडिटेड बाय बैंक इन बैंक अकाउंट मतलब ये है कि जब भी बैंक हमारे अकाउंट में पैसे जमा कर देगा तो हम कहेंगे बैंक ने क्रेडिट किया है। अब बैंक बाज चीजें हमारे अकाउंट में हमें बताए बगैर क्रेडिट कर देता है, ठीक है। अब वो कौन कौन सी जो चीजें हैं वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी बैंक आपके अकाउंट को क्रेडिट कर देगा, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट। ये बात आपने याद रखनी है। और जब भी बैंक हमारे अकाउंट को क्रेडिट करेगा तो ये बात भी आपने याद रखनी है कि उसने हमारे अकाउंट में पैसे जमा कर दिए। जब भी बैंक हमारे अकाउंट को क्रेडिट करेगा इसका मतलब होगा कि बैंक ने पैसे जमा कर दिए। और जब भी बैंक हमारे अकाउंट को डेबिट करेगा इसका मतलब है बैंक वालों ने हमारे अकाउंट से पैसे काट लिए, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें इस हेडिंग में जिसमें बैंक हमारे अकाउंट में पैसे जमा कर रहे हैं, वो कौन कौन सी सूरतें हैं, वो कौन कौन सी वर्डिंग है जो आपकी बुक में यूज हुई हैं, वो मैं लिखने लगूंगा। उसमें सबसे पहले है प्रॉफिट ऑन अकाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक। प्रॉफिट ऑन अकाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक। आपने वेरियस अकाउंट बैंक में खुलवाए होते हैं, ठीक है। तो कोई भी किसी भी अकाउंट में प्रॉफिट आपको मिला है तो बैंक आपसे पूछता नहीं है, बैंक फौरी तौर पे आपके अकाउंट में पैसे जमा कर देता है। प्रॉफिट ऑन अकाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने अकाउंट क्रेडिट कर दिया कि प्रॉफिट जमा किया आपके अकाउंट में, ठीक है। इसको क्या करेंगे? डेबिट। ये इसी हेडिंग के अंदर आएगा। डायरेक्टली क्रेडिटेड बाय बैंक इन द बैंक अकाउंट, बैंक ने आपसे पूछा भी नहीं और आपके अकाउंट में पैसे जमा कर दिए, ठीक है। तो ये क्या होगी? डेबिट। अब इसकी दूसरी सूरत क्या हो सकती है? बैंक कलेक्टेड डिविडेंड ऑन शेयर्स। बैंक कलेक्टेड डिविडेंड ऑन शेयर्स। बैंक ने आपके अकाउंट में डिविडेंड जमा कर दिया, क्रेडिट कर दिया। मैंने आपको कल भी बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब आप शेयर्स लेते हैं किसी भी कंपनी के तो वहां पे आपका बैंक अकाउंट नंबर लिखा जाता है, ठीक है। तो कंपनी जो प्रॉफिट देती है शेयर्स के ऊपर वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में भिजवा देती है। अब हमें उस वक्त तक पता नहीं लगता जब तक हम स्टेटमेंट नहीं निकलवाते। अब डिविडेंड आया है, बैंक ने फौरी तौर पे आपके अकाउंट में जमा कर दिया, ठीक है। तो ये किस हेडिंग के अंडर आ रहा है? डायरेक्टली क्रेडिटेड बाय बैंक इन बैंक अकाउंट। बैंक ने आपके अकाउंट में पैसे जमा कर दिए, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड आया, बैंक ने आपके अकाउंट में जमा कर दिया, तो
तो ये भी क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट बाय बैंक। सूद मिला है आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट में और बैंक ने क्रेडिट कर दिया है, बैंक ने आपके अकाउंट में जमा कर दिया। इंटरेस्ट सूद इन्वेस्टमेंट पे बैंक ने आपके अकाउंट में जमा कर दी। ठीक है, ये हमें बैंक पूछ के नहीं करेगा, जाहिर बात है इन्वेस्टमेंट की होगी उसके ऊपर ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में आएगा, बैंक वाले जमा कर देंगे। हेडिंग कौन सी है, डायरेक्टली क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने आपको पूछे बगैर अकाउंट में पैसे जमा कर दिए। ठीक है, उसमें ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी आएगा, इसमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी आएगा, तो इसको भी क्या करेंगे हम, डेबिट ही करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन पास्ट बुक, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, interest on government securities collected and credited in past. Interest on government securities collected and credited in past. आपने कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ली हुई थी, जैसे नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट निट के जो यूनिट्स हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आते हैं। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पे आपको क्या मिला है, सूद। ठीक है, बैंक ने कलेक्ट किया और क्रेडिट कर दिया, आपके अकाउंट में जमा कर दिया, कहां पे, इन द पासबुक। बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया किसके ऊपर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे कलेक्ट करने के बाद आपके अकाउंट में जमा कर दिया, तो ये भी क्या होगा, डेबिट ही होगा। ठीक है, ये सारे इस हेडिंग पे आ रहे हैं, डायरेक्टली क्रेडिटेड बाय बैंक ने हमारे हमसे पूछे बगैर हमारे अकाउंट में पैसे जमा कर दिए। अब इन वर्डिंग में आएंगे, जो आपको मैं जो बुक में सवाल आएंगे ना, इन वर्डिंग में आएंगे, तो आपने अगर ज़ेहन-नशीन किया होगा आपको होगा ये डेबिट होगा। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स interest on deposits credited by a bank but not recorded in cash book। अब ये क्या है, आपने कोई डिपॉजिट करवाए हुए थे, बैंक में कोई डिपॉजिट करवाए हुए थे, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट पे सूद मिला है, क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने आपके अकाउंट में जमा कर दिया है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। लेकिन हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कैश बुक वालों को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जब तक हम स्टेटमेंट ही निकलवाएंगे हमें पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये भी बैंक ने डायरेक्टली जमा कर दिया। क्या, किस वर्डिंग से आएगा ये, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, इसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, तो
उम्मीद है कि ये जो लेक्चर है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से शुरू करेंगे। हमने 5 पॉइंट पढ़े हैं और हेडिंग क्या थी, डायरेक्टली क्रेडिटेड बाय बैंक इन बैंक अकाउंट, और ये सारी चीजें क्या होती हैं, डेबिट किस वर्डिंग में आएंगी। ये नीचे मैंने 5 वर्डिंग्स लिखी हैं, इन सूरतों में आएंगी ये आपके क्वेश्चंस में। तो आपने इनको अच्छी तरह ज़हन-नशीन करना है। उसमें सबसे पहले क्या है, प्रॉफिट ऑन अकाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक। आपको किसी भी अकाउंट में प्रॉफिट मिला है, बैंक ने आपके अकाउंट में जमा कर दिया, डेबिट ही होगा। दूसरी सूरत क्या हो सकती है, बैंक कलेक्टेड डिविडेंड ऑन शेयर्स। बैंक ने शेयर्स के ऊपर डिविडेंड, आपको प्रॉफिट मिला है, वो आपके अकाउंट में जमा कर दिया, ठीक है, ये भी डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला है, बैंक ने वो भी जमा कर दिया, ये भी डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन पासबुक, बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर सूद आपके अकाउंट में जमा कर दिया, ये भी डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, आपके कोई डिपॉजिट थे, उसके ऊपर आपको सूद मिला है, बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया लेकिन कैश बुक में ने रिकॉर्ड नहीं किया। तो इसी क्वेश्चन को हम इन्हीं रूल्स को हम लेक्चर नंबर 31 में शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज।